भाग 4 चिन्ह 16 रेगिस्तान में बेटियों के बीच। दूर मत जाओ। तब उस घुमक्कड़ ने कहा जो खुद को जरथुस्त्र की परछाई कहता था, हमारे साथ रहो, नहीं तो पुरानी उदास मुसीबत फिर से हमारे घर पर आ सकती है। अब उस बूढ़े जादूगर ने हमारी भलाई के लिए हमें अपना सबसे बुरा दिया है। और देखो, वहाँ के अच्छे पवित्र पोप की आंखों में आंसू है और वह फिर से उदासी के समंदर में उतर आया है। वे राजा अब भी हमारे सामने अच्छा दिखावा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अभी हम सबसे अच्छा सीखा है, लेकिन अगर उन्हें दिखाने वाला कोई नहीं होता तो मैं शर्त लगाता हूँ कि उनके साथ भी बुरा खेल फिर से शुरू हो जाता। घूमते बादलों का बुरा खेल, नमी भरी उदासी, पर्दे से ढका आसमान, चुराए हुए सूरज, चिकती पतझड़ की हवाएं, हमारे चीखने और मदद के लिए रोने का बुरा खेल। हमारे साथ रहो हे जरतुस्त्र, यहाँ बहुत सारा छिपा हुआ दुख है जो बोलना चाहता है। बहुत से शाम, बहुत सारे बादल, बहुत सारी नमी वाली हवा। आपने हमें मर्दों के लिए मजबूत खाना और दमदार कहावतें दी हैं। कमज़ोर औरतों वाली आत्माओं को मिठाई में हम पर दोबारा हमला न कर दें। आप ही हम अपने पास आसपास की हवा को मजबूत और साफ बनाते हैं। क्या मुझे दुनिया में कहीं भी इतनी अच्छी हवा मिल रही है जितनी आपकी गुफा में मिली है? मैंने कई जगहें देखा है। मेरी नाक ने कई तरह की हवाओं को परखना और उसका अंदाज़ा लगाना सीखा है, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी नाक को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। जब तक ऐसा न हो, एक पुरानी याद को माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। रात के खाने के बाद एक पुराना गाना जो मैंने एक बार रेगिस्तान की बेटियों के बीच बनाया था, क्योंकि उनके साथ उतनी ही अच्छी साफ ओरिएंटल हवा थी। मैं बादलों से भरे नमी वाले पुराने यूरोप से सबसे दूर था, तो क्या मुझे ऐसी ओरिएंटल युवतियाँ और दूसरे नीले राज्यों से प्यार था? स्वर्ग जिसके ऊपर न बादल मंडराते हैं, नहीं कोई विचार। आपको यकीन नहीं होगा कि जब वे नाच रही थी तो वे कितने प्यार से वहाँ बैठी थी। नाच नहीं रही थी तो वे कितने प्यार से वहाँ बैठी थी, गहरी लेकिन बिना किसी सोच के, छोटे छोटे राजों की तरह, रिबन वाली पहेली की तरह, डेजर्ट नट्स की तरह। सच में कई रंगों वाली विदेशी, लेकिन बिना बादल के ऐसी पहेलियों जिनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसी लड़कियों को खुश करने के लिए मैंने डिनर के बाद एक भजन बनाया। ऐसा उस घुमक्कड़ ने कहा जो खुद को जरथुस्त्र की परछाई कहता था। और इससे पहले कि कोई उसे जवाब देता, उसने बूढ़े जादूगर की वीणा पकड़ ली, अपने पैर क्रॉस करके बैठ गया और शांति और समझदारी से अपने चारों ओर देखा। लेकिन उसने अपनी नाक से धीरे धीरे सवालिया अंदाज में हवा अंदर खींची, जैसे कोई नए देश में नई विदेशी हवा का स्वाद लेता है। वह बाद में एक तरह की दहाड़ के साथ गाना गाने लगा। दो रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, अफसोस उस पर जो इन्हें छिपाता है। हाँ, गंभीरता से, असल में पूरी गंभीरता से। एक अच्छी शुरुआत अफ्रीकी तरीके से, गंभीरता से, किसी शोर की या शायद किसी अच्छे बंदर की। लेकिन यह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम प्यारी प्यारी लड़कियों जिनके पैरों के नीचे मुझे पहली बार खजूर के पेड़ों के नीचे एक यूरोपियन को अब बैठने की जगह दी गई है। सिला सचमुच अद्भुत। मैं अब यहाँ बैठा हूँ, रेगिस्तान पास है और फिर भी मैं रेगिस्तान से बहुत दूर हूँ, यहाँ तक कि किसी भी सुनसान जगह में नहीं। यानी मैं इसे सबसे छोटे ओएसिस में समा गया हूँ। यह बस जमाई लेते हुए खुला है, इसका सबसे प्यारा मुंह खुला हुआ, सबसे सभी मुंहों में सबसे मीठी खुशबू वाला। फिर मैं सीधे अंदर गिर गया, ठीक नीचे, ठीक बीच में, तुम्हारे बीच। तुम प्यारी प्यारी फ्रेंडली लड़की सेला, एक मछली जैसी वेल की जय हो, जय हो। अगर उसने अपने मेहमान की सुविधा के लिए चीज़ें अच्छी बनाई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जरूर मेरा सीखा हुआ इशारा, इसके पेट की जय हो। अगर इसका कभी इतना प्यारा ओएसिस पेट होता है जैसा यह है। हालांकि मुझे इस पर शक है, इसके साथ मैंने पुराने यूरोप से आया हूँ जो किसी भी बूढ़ी शादीशुदा औरत से ज़्यादा उत्सुकता से शक करता है। प्रभु इसे सुधारे, आमीन। मैं अब यहाँ बैठा हूँ इस सबसे छोटे ओशियस में, सच में खजूर की तरह भूरा, काफ़ी मीठा, सोने जैसा, लड़की की चाहत के गोल मुंह के लिए, लेकिन फिर भी जवान, लड़की जैसे, बर्फ़ जैसे ठंडे और बर्फ़ जैसे सफ़ेद और नुकीले सामने के दांतों के लिए। और ऐसे लोगों के लिए पक्का, सभी जोशीले खजूरों के फलों को दिलों से चीड़ जैसा बना देता हूँ। सैला, अब मैं उन दक्षिण के फलों की तरह, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल मिलता जुलता, छोटे उड़ने वाले कीड़ों से घिरा हुआ, गोल गोल घूमता हुआ, गोल गोल खिलता हुआ, उससे भी छोटे, बेवकूफ़ और बुरे सपनों की कल्पनाओं से घिरा हुआ, तुमसे घिरा हुआ। तुम चुप,
सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली छोटी बिल्ली के बच्चे दुद्दू और सुलेखा। गोल स्फिंक्स, ताकि एक शब्द में मैं बहुत सारी भावनाओं को समेट सकूं। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी सारी बातें पाप। मैं यहाँ बैठा हूँ हवा में, सबसे अच्छी हवा सूंघ रहा हूँ, सच में जन्नत की हवा, चमकदार और खुशनुमा हवा, सुनहरे धब्बों वाली, हमेशा की तरह अच्छी हवा, चांद के गोले से गिरी। क्या यह खतरे से हुआ है या घमंड ने इसे दबा दिया है, जैसा कि पुराने कवियों ने बताया है? लेकिन शक करने वाले, अब मैं इसे सवाल में कह रहा हूँ, मैं सच में यूरोप से इसी के साथ आया हूँ जो किसी भी बुजुर्ग शादीशुदा औरत से ज़्यादा उत्सुकता से करता है। प्रभु इसे सुधारे, आमीन। यह सबसे अच्छी हवा पी रहा हूँ, नाक पहलों की तरह फूली हुई है, भविष्य में कोई भी कमी नहीं, यादों की कोई कमी नहीं। ऐसे ही मैं बैठा हूँ, तुम प्यारी फ्रेंडली लड़कियाँ, और वहाँ ताड़ के पेड़ को देखो, कैसे यह किसी डांसर की तरह झुकता है और झुकता है और अपने किसी पिछले हिस्से पर हिलता है। कोई भी ऐसा करता है जब कोई इसे देर तक देखता है, एक डांसर की तरह, जो मुझे लगता है बहुत देर तक और खतरनाक रूप में, हमेशा जिद्दी, हमेशा हमेशा सिर्फ एक पैर पर खड़ी। तो फिर वह भूल गई, जैसा कि मुझे लगता है, दूसरा पैर, क्योंकि मैंने तो बेकार ही उस खोए हुए साथी रत्न को खोजा। यानी दूसरे पैर पवित्र पवित्र जगह में, उसके सबसे प्यारे, कोमल, फड़फड़ाते और टिमटिमाते हुए किनारे के पास। हाँ, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, तुम सुंदर दोस्ताना लोगों, मेरी बात मानो। अफसोस, वह हार गई। हु, यह दूर है, हमेशा के लिए दूर। दूसरा पैर, ओहो, यह प्यारे दूसरे पैर पर दया आती है। अब यह सब छोड़कर रोते हुए कहाँ रुक सकता है? सबसे अकेला पैर, शायद एक गुस्सेल, पीले, सुनहरे, घुंघराले शेर जैसे राक्षस के डर से, या शायद कुतर दिया गया, बुरी तरह से कुतर दिया गया, बहुत बुरा, दुखद दुखद, बुरी तरह से कुतर दिया गया सेला। अरे रो मत प्यारे लोगों, रो मत, तुम खजूर के फलों वाले आत्माओं, दूध के स्तनों, तुम स्वीटवुड हर्ट परलेट्स, अब और मत रोना। प्लीड डूड प्लीड डूड, मर्द बनो। सुलेखा, बोल्ड बोल्ड, क्या फिर? शायद मजबूत बनने वाला दिल, कोई मजबूत बनने वाला यहाँ सही होना चाहिए, कुछ प्रेरणा देने वाला टेक्स्ट, कोई गंभीर उपदेश। हाँ, अब उठो साहब, नैतिक सम्मान, यूरोपियन सम्मान, फिर से फूको, जारी रखो। पुण्य की दोकनी, हाँ, एक बार फिर तुम्हारी नैतिक दहाड़, एक गुनी सिंह के रूप में रेगिस्तान की बेटियां दहाड़ रही हैं सदाचार की चीख के लिए। तुम बहुत प्यारी युवतियां, हर यूरोपियन जोश से ज़्यादा यूरोपियन भूख, और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ यूरोपियन होने के नाते मैं अलग नहीं हो सकता। भगवान मेरी मदद करे, आमीन। रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, अफसोस उस पर जो उन्हें छिपाता है। 17 जागृति, एक घुमक्कड़ और परछाई के गाने के बाद गुफा एकदम से शोर और हंसी से भर गई, और क्योंकि इकट्ठा हुआ सभी मेहमान एक साथ बोलने लगे, और गधा भी इससे हिम्मत पाकर अब चुप नहीं रहा। इसलिए जरतुस्त्र के मन में अपने मेहमानों के लिए थोड़ी नफरत आ गई। हालांकि वह उनकी खुशी देखकर खुश हुआ, क्योंकि उसे यह ठीक होने का संकेत लगा। इसलिए वह बाहर खुली हवा में चला गया और अपने जानवरों से बात की। अब उनकी परेशानी कहाँ चली गई, उसने पूछा। उसे अपनी छोटी मोटी नफरत से राहत मिली। मेरे साथ ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी परेशानी की चीखें भूल गई हैं। हालांकि अफसोस, अभी तक उनका रोना नहीं आया। और जरतुस्त्र ने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि ठीक उसी समय गधे की, हाँ, उन ऊंचे लोगों की शोरगुल वाली खुशी के भी साथ अजीब तरह से मिल गई। वे खुश हैं, उसने फिर कहा, और कौन जाने, शायद अपने होस्ट की वजह से। और अगर उन्होंने मुझसे हंसना सीखा है, तो भी उन्होंने मेरी हंसी नहीं सीखी है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता? वे बूढ़े लोग हैं, वे अपने तौर तरीके से ठीक हो जाते हैं, वे अपने तरीके से हंसते हैं। मेरे कान पहले भी इससे बुरा झेल चुके हैं और चिड़चिड़े नहीं हुए। एक दिन यह जीत है, वह पहले ही हार मान चुका है, वह उड़ रहा है। गुरुत्वाकर्षण की भावना, मेरा पुराना कट्टर दुश्मन। यह दिन कितनी अच्छी तरह ख़त्म होने वाला है, जो इतनी बुरी तरह और उदास होकर शुरू हुआ था, और यह ख़त्म होने वाला है। शाम हो चुकी है, समुद्र के पार से यहाँ छोड़ आया है। अच्छा सवार है, यह कैसा हिलता है। धन्य घर लौटने वाला, अपनी बैंगनी काठी में आसमान उस पर चमक रहा है। गहरी दुनिया में, ओहो, तुम सब अजीब हो। जो लोग मेरे पास आए हैं, उनके लिए मेरे साथ रहना पहले से ही सार्थक है। जरतुस्त्र ने ऐसा कहा, और फिर गुफा से ऊंचे लोगों की चीख और हंसी की आवाज़ें आई। फिर उसने फिर से शुरू किया। वे इसे काटते हैं, मेरा चारा खाते हैं, और
उनसे उनका दुश्मन गुरुत्वाकर्षण की भावना भी चली जाती है। अब वे खुद पर हंसना सीखते हैं। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? मेरा मर्दाना खाना अक्सर असर करता है। मेरी मजबूत और अति स्वादिष्ट बातें और सच में उन्हें फूली हुई सब्जियों के से नहीं खिलाया, बल्कि योद्धा के खाने से, विजेता के खाने से मैंने नई इच्छाएं जगाई हैं। उनके पैरों और हाथों में नई उम्मीदें, उनके दिल बड़े हो रहे हैं, उनके नए दिल मिल रहे हैं। जल्द ही उनकी आत्मा में बेपरवाही भर जाएगी। ऐसा खाना बच्चों के लिए या छोटी बड़ी लड़कियों के लिए भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पेट को कुछ और समझता है। मैं उनका डॉक्टर और टीचर नहीं हूँ। इन ऊंचे लोगों से नफरत चली जाती है। खैर, मेरी जीत है। मेरा राज में वे निश्चिंत हो जाते हैं। सारी बेवकूफ़ी भरी शर्म उड़ जाती है। वे खुद को खाली कर लेते हैं, वे अपना दिल खाली कर लेते हैं। अच्छा समय उनके पास लौट आता है। वे छुट्टी मनाते हैं और सोचते हैं, वे शुक्रगुजार हैं हो जाते हैं। मैं इससे सबसे अच्छा संकेत मानता हूँ। वे आभारी हो जाते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इससे पहले कि वे त्योहार मनाएं और अपनी पुरानी खुशियों की यादगारें बनाए। वे ठीक हो रहे हैं। ज़रतुस्तर ने खुशी से अपने दिल से कहा और बाहर की ओर देखा, लेकिन उसके जानवर उसके पास आए और उसकी खुशी और चुप्पी का सम्मान किया। दो लेकिन अचानक ज़रतुस्तर के कान डर गए, क्योंकि क्योंकि गुफा जो अब तक शोर और हंसी से भरी हुई थी, एकदम मौत की तरह शांत हो गई। लेकिन उसके नाक में से मीठी खुशबू वाली भाप और अगरबत्ती की गंध आ रही थी, जैसे जलते हुए पाइप। कौन से आ रही हो? क्या हुआ? वे क्या कर रहे हैं? उसने खुद से पूछा और चुपके से दरवाजे तक आ गया ताकि वह बिना देखे अपने मेहमानों को देख सके। लेकिन हैरानी की बात, फिर उसने अपनी आंखों से क्या देखना पड़ा। वे सब फिर से पवित्र हो गए। वे प्रार्थना करते हैं, वे पागल हैं क्या उसने कहा। और वह बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। और सच में ये सभी बड़े लोग, दो राजा, नौकरी से निकाला गया बुरा बुरा जादूगर, अपनी मर्जी से भीख मांगने वाला, भटकने वाला और साया बूढ़ा भविष्य बताने वाला, आध्यात्मिक रूप से ईमानदार और सबसे बदसूरत आदमी, वे सब बच्चों और बोली बोली बूढ़ी औरतों की तरह घुटनों के बल लेट गए हैं और गधे की तरह पूजा करने लगे हैं। तभी सबसे बदसूरत आदमी गुर्राने और कराटे लेने लगा, जैसे उसके अंदर कुछ ऐसा जो कहा न जा सके। बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जब उसे सच में शब्द मिले तो देखो, यह पूजे जाने वाले और धूप सेकने वाले गधे की तारीफ में एक पवित्र अजीब प्रार्थना कुछ इस तरह थी। आमीन। और महिमा, सम्मान, ज्ञान, धन्यवाद, प्रशंसा और शक्ति हमारे परमेश्वर को हमेशा से हमेशा तक मिले। हालांकि यहाँ गधे ने हाँ हाँ कहा। उसने हमारा बोझ उठाया, उसने एक सेवक का रूप लिया। वह दिल से सब्र वाला है और कभी नहीं नहीं कहता, और जो अपने परमेश्वर से प्रेम करता है वह उसे सजा देता है। हालांकि यहाँ गधे ने हाँ हाँ कहा। वह बोलता नहीं, सिवाय इसके कि वह हमेशा उस दुनिया में हाँ हाँ कहता है जिसे उसने बनाया है। इस तरह वह अपनी दुनिया की तारीफ करता है। वह उसकी चालाकी है जो बोलती नहीं, इसलिए वह शायद ही कभी गलत पाया जाता है। हालांकि यहाँ गधे ने हाँ हाँ कहा। वह दुनिया में अजीब तरह से घूमता है। ग्रे उसका पसंदीदा रंग है, जिसमें वह अपनी अच्छाई लपेटता है। उसमें हिम्मत है तो वह उसे छिपाता है, लेकिन हर कोई उसके लंबे कानों पर विश्वास करता है। हालांकि यहाँ गधे ने हाँ हाँ कहा। लंबे कान रखना और सिर्फ हाँ कहना और कभी ना न कहना, कितनी छिपी हुई समझदारी है। क्या उसने दुनिया में अपने ही रूप में नहीं बनाया, यानी जितने हो सके उतना बेवकूफ़? हाँ। हालांकि गधे ने हाँ हाँ कहा। तुम सीधे और टेढ़े मेढ़े रास्ते चलते हो, जिससे कोई मतलब नहीं है कि हम इंसानों को क्या सीधा और क्या टेढ़ा अच्छा लगता है। अच्छाई और बुराई से परे तुम्हारा दायरा है। यह तुम्हारी मासूमियत है कि तुम्हें पता नहीं कि मासूमियत क्या होती है। हालांकि गधे ने हाँ हाँ यहाँ भी कहा। देखो, तुम अपने पास से किसी को नहीं निकालते, न भिखारियों को न राजाओं को। तुम छोटे बच्चों को अपने पास आने देते हो, और जब बुरे लड़के तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम बस हाँ कह देते हो। हालांकि गधे ने हाँ हाँ कहा। तुम्हें गद्दियों और ताजे अंजीर पसंद है। तुम खाने से नफरत नहीं करते। जब तुम्हें भूख लगती है तो एक कांटा तुम्हारे दिल में गुदगुदाता है। हमें इसमें भगवान की समझ है। हालांकि गधे ने हाँ हाँ कहा। 18 गधा उत्सव 1। लेकिन प्रार्थना की इस जगह पर जरथुस्तर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने खुद गधे से भी जोर से ज्यादा से हाथ चिल्लाया और अपने पागल मेहमानों के बीच में कूद पड़े। तुम लोग क्या कर रहे हो बड़े बच्चों? उन्होंने प्रार्थना कर रहे लोगों को जमीन से उठाते हुए कहा। काश जरथुस्तर के अलावा किसी और ने तुम्हें देखा होता। हर कोई तुम्हें
सबसे बड़ा ईश निंदा करने वाला या तुम्हारी नई मान्यता के साथ सबसे बड़ी बेवकूफ़ बूढ़ी औरतें समझता। और खुद आप बूढ़े पोप, यह आपको कैसा सही लगता है कि आप एक गधे की पूजा इस तरह से कैसे, जैसे वह भगवान हो। और जरतुस्त्र, पोप ने जवाब दिया, मुझे माफ़ करें, लेकिन भगवान के मामले में मैं आपसे भी ज़्यादा जानकार हूँ और ऐसा होना सही भी है। भगवान की पूजा इस रूप में करना किसी भी रूप में न करने से बेहतर है। इस कहावत पर सोचो मेरे प्यारे दोस्त, तुम आसानी से तुम आसानी से समझ जाओगे कि ऐसी बात में समझदारी है। जिसने कहा ईश्वर एक आत्मा, उसने अविश्वास की और धरती पर अब तक सबसे बड़ा कदम उठाया और फिसल गया। ऐसी बात को धरती पर दोबारा आसानी से बदला नहीं जा सकता। मेरा बूढ़ा दिल उछल कूद कर रहा है क्योंकि धरती पर अभी भी पूजा करने के लिए कुछ है। जरतुस्तर से माफ़ कर दो, एक बूढ़े पवित्र पोप दिल को। और तुम, जरतुस्तर ने भटकने वाले और छाया से कहा, तुम खुद को एक आज़ाद आत्मा कहते हो और समझते हो, और तुम यहाँ ऐसी मूर्ति पूजा और पवित्र पूजा करते हो। सच में तुम यहाँ अपनी बुरी 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 लड़कियों से भी बदतर हो। तुम बहुत बुरे हो, नया विश्वासी। यह बहुत दुखद है, भटकने वाले और छाया ने जवाब दिया। तुम सही हो, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। पुराने भगवान फिर से जीवित हो गए हैं। जरतुस्त्र, तुम जो चाहो कह सकते हो। सबसे बदसूरत आदमी ही इसके लिए जिम्मेदार है। उसने फिर से उसे जगाया। और अगर वह कहता कि उसने उसे एक बार मारा था, तो भगवान की मौत हमेशा सिर्फ एक गलतफहमी होती है। और तुम, जरतुस्त्र ने कहा, तुम बुरे बूढ़े जादूगर, तुमने क्या किया इस आज़ाद ज़माने में। जब तुम पर अब कौन सा विश्वास करेगा, जब तुम दिव्य गधेपन पर विश्वास करते हो। तुमने जो किया वह बेवकूफ़ी थी। तुम एक चालाक आदमी ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता। ओ जरतुस्त्र, चतुर जादूगर ने उत्तर दिया, तुम सही हो, यह एक बेवकूफ़ी भरी बात है। यह मुझे भी बुरा लगा, और तुम भी। जरतुस्त्र ने आध्यात्मिक रूप से ईमानदार व्यक्ति से कहा, सोचो और अपनी उंगली अपनी नाक पर रखो। कुछ भी इसके खिलाफ नहीं जाता। क्या तुम्हारी अंतरात्मा यहाँ है? क्या तुम्हारी आत्मा इस प्रार्थना और उन भक्तों के धुएं के लिए बहुत साफ नहीं है? इसमें कुछ तो है, उस आध्यात्मिक रूप से ईमानदार व्यक्ति ने कहा, और अपनी उंगली अपने नाक पर रख ली। इस नज़ारे में कुछ ऐसा है जो मेरे ज़मीर को भी अच्छा लगता है। शायद मैं भगवान पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन यह पक्का है कि भगवान मुझे इस रूप में विश्वास करने के सबसे लायक लगते हैं। सबसे पवित्र व्यक्ति की गवाही के अनुसार भगवान ने हमेशा रहने वाला कहा गया है। जिसके पास जितना समय है वह अपना समय लेता है, जितना हो सके उतना धीमा और बेवकूफ़ है। ऐसा व्यक्ति फिर भी बहुत दूर जा सकता है, और जिसके पास बहुत ज़्यादा हिम्मत है वह बेवकूफ़ी और मूर्खताएं पागल हो सकता है। अपने बारे में सोचो हे जरथुस्त्र, तुम खुद, सच में तुम भी बहुत ज़्यादा ज्ञान के कारण गधे बन सकते हो। क्या सच्चा ज्ञानी अपनी मर्जी से सबसे टेढ़े मेढ़े रस्तों पर नहीं चलता? सबूत यही सिखाते हैं हे जरथुस्त्र, तुम्हारा अपना सबूत। और आखिर में तुम खुद, जरथुस्त्र ने कहा, और सबसे बदसूरत आदमी की तरफ मुड़ा जो अभी जमीन पर लेटा हुआ था और गधे की तरफ हाथ बढ़ा रहा था क्योंकि उसने उसे शराब पिलाई थी। बताओ तुम बेवकूफ़, तुम क्या कर रहे थे? तुम मुझे बदले हुए लगते हो, तुम्हारी आंखें चमकती हैं, सब लाइम का आवरण तुम्हारी बदसूरती को ढक लेता है। तुमने क्या किया? तो क्या यह सच है कि जो वे कहते हैं कि तुमने उसे फिर से जगा दिया है? और क्यों? क्या उसके अच्छे कारणों से नहीं मारा गया और भगा नहीं दिया गया? तुम खुद मुझे जागे हुए लग रहे हो। तुमने क्या किया है? तुम क्यों पलटे? तुम क्यों बदले? बोलो तुम बेवकूफ़। ओ जरतुस्त्र, सबसे बदसूरत आदमी ने जवाब दिया, तुम एक बदमाश हो। वह अभी भी जिंदा है, या फिर से जिंदा है या पूरी तरह से मर चुका है। हम दोनों में से यह बात सबसे अच्छी तरह कौन जानता है? मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ हे जरतुस्त्र, मैंने एक बार तुमसे ही सीखी थी, जो पूरी तरह से मरना चाहता है वह हंसता है, गुस्से से नहीं बल्कि हंसी से कोई मरता है। ऐसा तुमने एक बार कहा था हे जरतुस्त्र। तुम छिपे हुए, तुम बिना गुस्से वाले विध्वंसक, तुम खतरनाक संत, तुम एक बदमाश हो। 2 फिर ऐसा हुआ कि जरतुस्त्र ऐसे सिर्फ शरारती जवाबों से हैरान होकर अपने गुफा के दरवाजे पर वापस कूद गया और अपने सभी मेहमानों की तरफ मुड़कर जोर से चिल्लाया, ओ मजाक, तुम बेवकूफ़, तुम मेरे सामने क्यों दिखावा और भेष बदलते हो? तुम सबके दिल खुशी और बुराई से कैसे काँप रहे हैं, क्योंकि तुम आखिरकार फिर से छोटे बच्चों जैसे हो गए थे, यानी नेक। क्योंकि तुमने आखिरकार फिर से बच्चों जैसा यानी प्रार्थना की, हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, लेकिन अब मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इस नर्सरी, मेरी गुफा को छोड़ दो,
जहाँ आज सारा बचपना चलता है, यहाँ बाहर अपनी गर्म बचपना और दिल की बेचैनी को ठंडा करो पक्का। जब तक तुम छोटे बच्चों की तरह नहीं बन जाते, तुम स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो पाओगे। और जरथुस्त्र अपने हाथों के ऊपर इशारा किया। लेकिन हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना नहीं चाहते, हम मनुष्य बन गए हैं, इसलिए हम पृथ्वी पर राज्य चाहते हैं। एक बार फिर जरथुस्त्र ने बोलना शुरू किया। ओ मेरे नए दोस्तों, उन्होंने कहा, तुम अजीब लोग हो, तुम ऊंचे लोग हो। अब तुम कितना अच्छा कर रहे हो मुझे। जब से तुम फिर से खुश हो गए हो, तुम सच में पूरी तरह से खिल गए हो। मुझे लगता है कि तुम जैसे फूलों के लिए नए त्योहारों की जरूरत होती है। थोड़ी बहादुरी भरी बकवास, कुछ देवीय सेवा और गधा त्योहार, कुछ बूढ़ा खुश मिजाज। जरथुस्त्र मूर्ख, तुम्हारी आत्मा को खुश करने के लिए कोई बड़ बोला इस रात और इस गधे के त्योहार को मत भूलना। तुम महान हो। जब तुम मेरे साथ थे तो तुमने जो सोचा था उसे मैंने एक अच्छा शगुन मानता था। ऐसी बातें तो सिर्फ ठीक हो रहे लोग ही जो सोचते हैं। और अगर तुम इसे फिर से मनाओ, यह गधा त्योहार, तो इसे अपने लिए प्यार से मनाओ, इसे मेरे लिए भी प्यार से मनाओ और मेरी याद में। इस प्रकार जरथुस्त्र ने कहा। शराबी गीत 19। शराबी गीत 1। इस बीच एक के बाद एक लोग खुली हवा में और ठंडी सोचती हुई रात में चले गए। लेकिन जरथुस्त्र खुद उस सबसे बदसूरत आदमी का हाथ पकड़कर उसे अपनी रात की दुनिया, बड़ा गोल चांद और अपनी गुफा के पास चांदी जैसे झरने दिखाने ले गए। वहां आखिर में वे एक दूसरे के पास खड़े हो गए। वे सभी बूढ़े थे, लेकिन उनके दिल में हिम्मत थी और वे खुद हैरान थे कि इतना अच्छा था धरती पर उनके साथ। लेकिन रात का राज उनके दिलों के करीब और आता था। और जरतुस्त्र ने फिर से मन में सोचा, ओहो ये ऊंचे लोग अब मुझे कितना खुश करते हैं। लेकिन उसने यह जोर से नहीं कहा, क्योंकि यह वह उनकी खुशी और उनकी चुप्पी की इज्जत करता था। फिर भी वह हुआ जो इसे हैरान करने वाले लंबे दिन से सबसे हैरान करने वाला था। सबसे बदसूरत आदमी एक बार फिर और आखिरी बार गुर्राने और खर्राटे लेने लगा। और जब आखिरी बार उसे बोलने का मौका मिला तो देखो, उसके मुंह से एक मोटा और साफ सवाल निकला। एक अच्छा गहरा साफ सवाल जिसे उसे सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। दोस्तों, मेरे दोस्तों, आप सबसे बदसूरत आदमी ने कहा, क्या आप यह सोचते हैं कि इस दिन के लिए मैं पहली बार अपनी पूरी ज़िंदगी जीकर खुश हूँ और मैं इतना कुछ कर रहा हूँ? यह मेरे लिए अभी भी काफ़ी नहीं है। धरती पर रहना फ़ायदेमंद है। एक दिन जरतुस्त्र के साथ एक त्यौहार ने मुझे धरती से प्यार करना सिखाया है। क्या यही जीवन था? मैं मौत से कहूँगा, अच्छा एक बार और। मेरे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप मेरी तरह मौत से नहीं कहेंगे? क्या यही ज़िंदगी है जरतुस्त्र के लिए? अच्छा एक बार और। सबसे बदसूरत आदमी ने ऐसा कहा, हालांकि अभी आधी रात से ज़्यादा दूर नहीं था। और फिर क्या हुआ? आपको क्या लगता है? जैसे ही बड़े लोगों ने उसका सवाल सुना, उन्हें तुरंत अपने बदला और ठीक होने का एहसास हुआ, और उस इंसान का भी जो इसका कारण था। फिर वे जरतुस्त्र के पास दौड़े, धन्यवाद दिया, उसे इजाज़त दी, दुलारा और उसके हाथ चूमे। हर कोई अपने अपने खास तरीके से, जिससे कुछ हंसे और कुछ रो पड़े। लेकिन बूढ़ा भविष्य बताने वाला खुशी से नाचने लगा। और हालांकि वह तब, जैसा कि कुछ कहानीकार मानते हैं, मीठी शराब के नशे में था, वह निश्चित रूप से अब भी मीठी जिंदगी से भरा हुआ था। उसने सारी थकान छोड़ दी थी। कुछ लोग तो यह भी बताते थे कि गधे ने तब नाचा क्योंकि उससे बदसूरत आदमी ने पहली बार शराब पिलाई थी। यह बेकार नहीं था। ऐसा भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। और अगर सच में उसे शाम गधे ने नहीं नाचा तो भी गधे के नाचने से भी बड़े दुर्लभ अजूबे हुए। संक्षेप में, जैसा कि जरतुस्त्र की कहावत है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दो लेकिन जब यह सबसे बदसूरत आदमी के साथ हुआ तो जरतुस्त्र वहां नशे में धुत की तरह खड़ा था। उसकी नज़र धुंधली हो गई थी, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। और कौन बता सकता था कि तब जरतुस्त्र की आत्मा में क्या विचार हो रहे होंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा पीछे हट गई और आगे भाग गई और बहुत बहुत दूर चली गई, और ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दूर है, ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर घूमते हुए। जैसा कि लिखा है, दो के बीच समुद्र, अतीत और भविष्य के बीच एक भारी बादल की तरह भटका।
धीरे धीरे जब बड़े लोगों ने अपनी बाहों में लिया तो वे थोड़ा होश में आया और अपने हाथों से उन लोगों की भीड़ का विरोध किया जो उसका आदर और देखभाल कर रहे थे, लेकिन वह बोला नहीं। अचानक उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया क्योंकि उसने उसे कुछ सुनाई दिया। फिर उसने अपनी उंगली अपने मुंह पर रखी और कहा, आओ। और तुरंत ही चारों ओर सन्नाटा और रहस्यमय हो गया। लेकिन गहराई से धीरे धीरे घड़ी की घंटी की आवाज आ रही थी। जरथुस्त्र ने ऊंचे लोगों की तरह यह सुना। फिर उसने दूसरी बार अपनी उंगली अपने मुंह पर रखी और फिर कहा, आओ आओ, आधी रात होने वाली है। और उसकी आवाज़ बदल गई, लेकिन वह अभी भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। और फिर वह और भी शांत और रहस्यमय हो गया था। हर चीज़ ने सुना, यहाँ तक कि एक गधा और जरथुस्त्र के प्यारे जानवर, चील और सांप। इसी तरह जरथुस्त्र की गुफा और बड़ा ठंडा चांद और खुद रात भी। लेकिन जरथुस्त्र ने तीसरी बार अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और कहा, आओ आओ आओ, चले चलो अब घूमे। सही समय है, चलो घूमे रात में। 3। हे ऊंचे लोगों, आधी रात होने वाली है। मैं तुम्हारे कानों में कुछ कहूंगा। वैसे वह पुरानी घड़ी की घंटी मेरे कान में कहती है, उतने ही रहस्यमय, डरावने और प्यार से जैसे वह आधी रात की घड़ी की घंटी मुझसे कहती है। जिसने एक से ज्यादा आदमियों को अनुभव किया है, जिसने पहले ही तुम्हारे बाप दादाओं के दिलों के धड़कनों को गिन लिया है। आहा आहा, यह कैसे आहें भरते हैं, यह अपने सपने में कैसे हंसती है। पुराने गहरी गहरी आधी रात। चुप चुप। तब बहुत सी ऐसी बातें सुनाई देती हैं जो दिन में नहीं सुनी जा सकती, लेकिन अब ठंडी हवा में, जब तुम्हारे दिलों में सारी हलचल शांत हो गई है, अब यह बोलता है, अब यह सुनाई देता है। अब यह जागती हुई रात में, जागती हुई आत्माओं में घुस जाता। आहा आहा, आधी रात कैसी आहें भरती है। अब यह अपने सपने में कैसे हंसती है। क्या तुम नहीं सुनते कि यह पुरानी गहरी गहरी आधी रात कैसी रहस्यमय, डरावनी और प्यार से तुमसे बातें करती है। हे मनुष्य, सावधान। 4। हाय रे, समय कहाँ चला गया। क्या मैं गहरे कुएं में नहीं डूब गया। दुनिया सो रही है। आहा आहा, कुत्ता चिल्ला रहा है, चांद चमक रहा है। मैं मरना पसंद करूंगा। इससे अच्छा है कि मैं तुमसे कहूं कि मेरा आधी रात का दिल अब क्या सोचता है। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, सब खत्म हो गया। मकड़ी, तुम मेरे चारों ओर क्यों घूम रही हो। क्या तुम्हें खून मिलेगा। आहा आहा, ओस गिरती है, समय आता है। वह घड़ी जिसमें मैं ठिठुरता और जम जाता हूँ, जो पूछता है और पूछता है और पूछता है, किस में इतनी हिम्मत है। दुनिया का मालिक कौन होगा, कौन कहेगा। ऐसे ही बहोगी ये बड़ी और छोटी नदियों। समय आ गया है मनुष्य, ये ऊंचे मनुष्य, ध्यान दो। यह बात अच्छे कानों के लिए है, तुम्हारे कानों के लिए। आधी रात की गहरी आवाज में सच क्या कहती है। 5। यह मुझे दूर ले जाता है। मेरी आत्मा नाचती है। दिन का काम कौन। दुनिया का मालिक बनो। चांद ठंडा है, हवा शांत है। आहा आहा, क्या तुम पहले ही उड़ चुके हो। काफी ऊंचा अपना आपने डांस किया है। एक पैर, फिर भी एक पंख नहीं है। हे अच्छे डांसर, अब सारी खुशी खत्म हो गई है। शराब की चट बन गई है, हर प्याला भंगुर हो गया है। कब्रें बड़बड़ा रही हैं। तुम अभी काफी ऊपर नहीं उड़े हो। अब कब्रें बुदबुदा रही हैं। मरे हुओं को आज़ाद करो। इतनी लंबी रात क्यों है। क्या में चांद हमें नशे में नहीं डाल देता। हे ऊंचे आदमियों, कब्रों को आज़ाद करो, लाशों को जगाओ। अरे कीड़ा अभी भी बिल क्यों बना रहा है। आ रहा है। घड़ी की घंटी बजती है। दिल अभी भी रोमांचित होता है, बिल बने हुए हैं अभी भी। लकड़ी का कीड़ा, दिल का कीड़ा। आहा आहा, दुनिया गहरी है। 6। मीठी वाणी, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। तुम्हारी नशीली लाल आवाज़, कितनी दूर से प्यार के तालाबों से तुम्हारी आवाज़ मुझ तक आई है। ये पुरानी घड़ी की घंटी, ये प्यारी बिना, हर दर्द ने तुम्हारे लिए दिल फाड़ दिया है। पिता का दर्द, पिताओं का दर्द, पुरखों का दर्द। तुम्हारी बातें पक गई हैं, सुनहरी पतझड़ और दोपहर की तरह पक गई हैं। मेरे साधु जैसे दिल की तरह। अब तुम कहो, दुनिया खुद पक गई है। अंगूर बुरा हो गया है, यह मरना चाहती है, खुशी से मरना चाहती है। हे ऊंचे लोगों, मरना चाहती है, खुशी से मरना चाहिए। ऊंचे लोगों, क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता। वहाँ अजीब तरह की खुशबू उठ रही है, हमेशा की खुशबू और खुशबू, पुरानी खुशी की गुलाबी, धन्य भूरी सुनहरी खुशबू, जैसी खुशबू नशे में आधी रात की मौत की खुशी जो गाती है। दुनिया गहरी है और जितना दिन पड़ सकता था उससे भी गहरी। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत पवित्र हूँ, मुझे मत छुओ। क्या मेरी दुनिया अभी भी परफेक्ट नहीं हुई है। मेरी स्किन तुम्हारे हाथों के लिए बहुत साफ है। मुझे अकेला छोड़ दो, तुम डल बेवकूफ़ दिन।
क्या आधी रात है, ज़्यादा रोशन नहीं है। सबसे पवित्र लोग दुनिया के मालिक बनते हैं, सबसे कम जाने पहचाने, सबसे ताकतवर आधी रात की आत्माएं जो किसी भी दिन से ज़्यादा चमकदार और गहरी होती हैं। हे दिन, तुम मुझे टटोलते हो, तुम मेरी खुशी को महसूस करते हो। तुम्हारे लिए मैं अमीर, अकेला, एक खजाने का गड्ढा, एक सोने का कमरा हूँ। हे ए दुनिया, तुम मुझे चाहते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए दुनियावी हूँ? क्या मैं तुम्हारे लिए एक रूहानी हूँ? क्या मैं तुम्हारे लिए भगवान हूँ? लेकिन दिन और दुनिया, तुम बहुत मोटे हो। तुम्हारे हाथ ज़्यादा चालाक हैं। गहरी खुशी, गहरी उदासी को पकड़ो। खुशी किसी भगवान को पकड़ो, मुझे मत पकड़ो। मेरी उदासी, मेरी खुशी गहरी है। अजीब दिन है, लेकिन फिर भी मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कोई भगवान का नरक नहीं। इसका दुख गहरा है। 8, भगवान का दुख और भी गहरा है। अजीब दुनिया है। भगवान का दुख समझो, मेरा नहीं। मैं क्या हूँ? एक नशे में धुत मीठा वाणी, वीणा, आधी रात का वीणा, एक घंटी वाला मेंढक जिसे कोई नहीं समझता, लेकिन जिसे बहरे लोगों के सामने बोलना पड़ता है। ऊंचे लोगों, क्योंकि तुम मुझे नहीं समझते। चली गई, चली गई ओ जवानी, ओ दोपहर, ओ दोपहर, अब शाम, रात और आधी रात आ गई है। कुत्ता चिल्लाता है। हवा, क्या हवा कुत्ता नहीं है? वह रोती है, भौंकती है, चिल्लाती है, आह आह। वह कैसे आहें भरती है, वह कैसे हंसती है, कैसे गरगराती है और हाफती है। आधी रात, यह शराबी कवित्री अभी अभी कैसे शांत होकर बोल रही है। क्या उसने शायद बहुत ज़्यादा नशा कर लिया है? क्या वह बहुत ज़्यादा जाग गई है? क्या वह सोच विचार कर रही है? वह सपने में उस पुरानी गहरी आधी रात को अपने दुख के बारे में सोचती है, और उससे भी ज़्यादा अपनी खुशी के बारे में। खुशी भले ही दुख गहरा हो, खुशी दुख से भी ज़्यादा गहरी होती है। हे अंगूर की बेल, तुम मेरी तारीफ क्यों करते हो? क्या मैंने तुम्हारा खून नहीं बहाया? मैं बेरहम हूँ, तुम खून बहाते हो। मेरी नशे में बेरहमी की तारीफ का क्या मतलब है? जो कुछ भी परफेक्ट हो गया है, हर मैच्योर चीज़ मरना चाहती है। जैसे आप कहते हैं, धन्य है, धन्य है शराब बनाने वाला चाकू। लेकिन हर नासमझ चीज़ जीना चाहती है। अफसोस, हाय। कहती है यहाँ से जाओ, दूर हो जाओ, हाय। लेकिन हर वह चीज़ जो दुख झेलती है जीना चाहती है, ताकि वह मैच्योर और जिंदा दिल बन सके और तरसता रहे आगे, ऊंचे और रोशन होने की चाहत। मुझे वारिस चाहिए। हर दुखियारी यही कहती है, मुझे बच्चा चाहिए। मैं खुद को नहीं चाहता, लेकिन जोए को वारिस नहीं चाहिए। उसे बच्चे नहीं चाहिए। जो ये खुद को चाहता है, उसे हमेशा रहना चाहिए, उसे बार बार आना चाहिए, उसे हमेशा अपने जैसा सब कुछ चाहिए। दुख कहता है, टूट जा, खून बहे, तेरा दिल भटक जा, तेरा पैर, तेरा पंख उखड़ जा, आगे बढ़ो ऊपर की ओर। हे दर्द, अच्छा खुश हो जाओ, हे मेरे पुराने दिल। दुख कहता है, यहाँ से जाओ। 10, हे ऊंचे लोगों, तुम क्या सोचते हो? क्या मैं भविष्य बताने वाला हूँ, या सपने देखने वाला, या शराबी, या पढ़ने पढ़ाने वाला, या आधी रात की घंटी, या ओस की एक बूंद, या हमेशा रहने का धुआं और खुशबू? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या तुम्हें इसकी महक नहीं आती? अभी अभी मेरी दुनिया परफेक्ट हुई है। आधी रात भी दोपहर है, दर्द भी खुशी है, शराब भी आशीर्वाद है, रात भी सूरज है। चले जाओ, वरना तुम सीखोगे कि एक साधु भी मूर्ख होता है। क्या तुमने कभी एक खुशी के लिए हाँ कहा मेरे दोस्तों? तो तुमने सभी दुखों के लिए भी हाँ कहा। सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लिपटी हुई हैं और प्यार में हैं। क्या तुमने कभी चाहा कि तुम एक बार, दो बार आओ? क्या तुमने कभी कहा, तुम मुझसे खुश करते हो? खुशी तुरंत पल फिर चाहता है कि आप सब फिर से वापस आए। सब कुछ नया है, सब कुछ हमेशा के लिए, सब कुछ जुड़ा हुआ है, लिपटा हुआ और प्यार में डूबा। ओहो, तो क्या तुमने दुनिया से प्यार किया? तुम हमेशा के लिए, तुम इससे हमेशा और हमेशा के लिए प्यार करते हो। दुख की बात है कि तुम कहते हो यहाँ से जाओ, लेकिन वापस आओ। खुशियों के लिए भी सभी चाहते हैं हमेशा के लिए। सारी 11, सारी खुशी हर चीज़ को पसंद, सारी खुशी हर चीज़ की हमेशा रहना चाहती है। उसे शहद चाहिए, उसे कीचड़ चाहिए, उसे नशे में डूबी आधी रात चाहिए, उसे कब्रें चाहिए, उसे कब्र के आंसुओं से दिलासा चाहिए, उसे सोने जैसी लाल शाम चाहिए। खुशी को क्या नहीं चाहिए? वह ज़्यादा प्यासी है, ज़्यादा दिलदार है, ज़्यादा भूखी है, ज़्यादा डरावनी है, ज़्यादा रहस्यमयी है। सभी दुखों से ज़्यादा वह खुद को चाहती है, वह खुद को काटती है। अंगूठी की इच्छा इसमें उसमें तड़पती है। उसे प्यार चाहिए, उसे नफरत चाहिए। वह बहुत अमीर है, वह देती है, वह फेंक देती है, वह भीख मांगती है कि उसे कोई उससे ले ले। वह लेने वाले का शुक्रिया अदा करती है। वह नफरत पाना ज़्यादा पसंद करेगी। खुशी इतनी अमीर है कि वह दुख, नरक, नफरत, शर्म, लंगड़ेपन, दुनिया, इस तरह दुनिया की प्यासी। ओहो, यह तुम सच में जानते हो? ये ऊंचे लोगों, तुम्हारे लिए यह आनंद, यह अदम में धन्य लंबे समय तक बना रहता है। खुशी तुम्हारी तकलीफ के लिए, तुम नाकामयाब हो, नाकामयाबियों के लिए हमेशा की खुशी की चाहत है। खुशियाँ तो सब सब खुद को चाहते हैं, इसलिए वे दुख भी चाहते हैं। ओ खुशी,
और दर्द और टूट दिल। ये ऊंचे लोगों, यह सीख लो कि खुशियाँ हमेशा रहना चाहती हैं। जो इस सभी चीज़ों की हमेशा रहने वाली ज़िंदगी चाहते हैं, वे गहरी गहरी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी चाहते हैं। 12। क्या तुमने अब मेरा गाना सीख लिया है? क्या तुमने अंदाज़ा लगा लिया है कि उसमें क्या लिखा होगा? अच्छा, खुश हो जाओ तुम ऊंचे लोगों, अब मेरा राउंड ले गाओ। अब तुम सब वह गीत गाओ जिसका नाम है एक बार और, जिसका मतलब है हमेशा तक। हे ऊंचे लोगों, जरथुस्त्र का गीत गाओ। हे मनुष्य सावधान, डीप मिडनाइट की आवाज़ असल में क्या कहती है? मैं अपनी नींद सो गया, मैं सबसे गहरे सपने से जाग रहा हूँ और विनती करता हूँ। दुनिया गहरी है और जितना दिन पढ़ सकता है उससे भी गहरी है। इसका दुख गहरा है, आनंद दुख से भी अधिक गहरा हो सकता है। दुख कहता है इसलिए जाओ, लेकिन खुशियाँ तो हमेशा रहना चाहती हैं, इसलिए गहरी गहरी हमेशा रहना चाहती हैं। 20 चिन्ह। 20 चिन्ह। लेकिन इस रात के बाद सुबह जरतुस्तर अपने सोफे से उछल पड़ा और कमर बांधकर अपनी गुफा से चमकता हुआ और ताकतवर निकला, जैसे उदास पहाड़ों से सुबह का सूरज निकल रहा हो। तुम महान सितारे हो, उसने कहा, जैसा उसने पहले भी कहा था। तुम खुशी की गहरी आंख हो, तुम्हारी सारी खुशी का मतलब अगर तुम्हारे पास वे लोग न हों जिनके लिए तुम चमकते हो, और अगर वे अपने कमरे में बैठे हों और तुम जागते रहो और आकर देते रहो, बांटते रहो, तो तुम्हारी घमंडी शर्म इस पर कैसे डांटेगी? खैर, ये बड़े लोग अभी भी सो रहे हैं जबकि मैं जाग रहा हूँ। वे मेरे सही साथी नहीं हैं। मैं यहाँ अपने पहाड़ों में उनके लिए इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने काम पर, अपने दिन पर रहना चाहता हूँ, लेकिन वे नहीं समझते कि मेरी सुबह के संकेत क्या हैं। मेरा कदम उनके लिए जागने की पुकार नहीं है। वे अब भी मेरी गुफा में सोते हैं, उनके सपने अब भी मेरे नशे में धुत गानों को पीते हैं। मेरी बात सुनने वाला कान, आज्ञा मानने वाला कान अभी भी उनके अंगों में नहीं है। सूरज निकलने पर जरथुस्त्र ने अपने दिल में यही कहा था। फिर उसने सावलिया निगाहों के ऊपर देखा, क्योंकि उसने अपने ऊपर अपने बाज की तेज आवाज़ सुनी। अच्छा, उसने ऊपर की ओर पुकारा, यह मेरे लिए अच्छा और सही है। मेरे जानवर जाग गए हैं क्योंकि मैं जाग रहा हूँ। मेरा बाज जाग गया है। मेरी तरह सूरज का सम्मान सम्मान करता है। बाज के पंजों से वह नई रोशनी को पकड़ता है। तुम मेरे असली जानवर हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास मेरे सही आदमी नहीं है, जरतुस्त्र ने ऐसा कहा। फिर अचानक ऐसा हुआ कि उसे एहसास हुआ कि वह अनगिनत पक्षियों की तरह झुंड से गिरा हुआ है और इधर उधर उड़ रहा है। हालांकि इतने सारे पंखों की फड़फड़ाहट और उसके सिर के चारों ओर इतनी भीड़ थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और सच में उस पर बादल की तरह बरसा, जैसे तीरों का बादल किसी एक नए दुश्मन पर बरसता है। लेकिन देखो, यहाँ प्यार का बादल था और नए दोस्त पर बरसा। मुझे क्या हुआ? जरतुस्त्र ने हैरान मन से सोचा और धीरे धीरे उससे बड़े पत्थर पर बैठ गया जो उसकी गुफा से बाहर निकलने के रास्ते पर के पास था। लेकिन जब वह अपने हाथों से अपने चारों ओर, अपने ऊपर और नीचे पकड़कर कोमल पक्षियों को भगा रहा था, सभी उसके साथ कुछ और भी अजीब हुआ, क्योंकि उसने अनजाने में घने गर्म गबरा बालों का एक गुच्छा पकड़ लिया। लेकिन उसी समय उसके सामने एक दहाड़ सुनाई दी, एक लंबी धीमी शेर की दहाड़। संकेत आ गया है, जरथुस्त्र ने कहा। उसके दिल में बदलाव आ गया है। और सच में जब उससे यह बात साफ हुई तो उसके उसके पैरों के पास एक पीला ताकतवर जानवर लेटा हुआ था। उसका सिर उसके घुटने पर टिका हुआ था। प्यार की वजह से उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और एक कुत्ते की तरह हरकत कर रहा था जो फिर से अपने पुराने मालिक को पा लेता है। लेकिन कबूतर भी शेर से कम प्यार में नहीं थे। और जब भी कबूतर उसके नाक के ऊपर से उड़ता तो शेर अपना सिर हिलाता, हैरान होकर हंसता। यह जब यह सब चल रहा था तो जरतुस्त्र ने सिर्फ एक शब्द कहा, मेरे बच्चे पास हैं, मेरे बच्चों। फिर वह बिल्कुल चुप हो गया। हालांकि उसका दिल खुल गया था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसके हाथों पर गिर रहे थे। और उसने किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जानवरों को और दूर किए बिना वहीं बिना हिले डुले बैठा। फिर कबूतर इधर उधर उड़ने लगा और उसके कंधे पर बैठ गया और फिर उसके सफ़ेद बालों को सहलाने लगा और उनकी कोमलता और खुशी से थके नहीं। हालांकि ताकतवर हमेशा जरथुस्त्र के हाथों पर गिरे आंसुओं को चाटता था और शर्माते हुए दहाड़ता और गुर्राता था। ऐसे ही ये जानवर करते थे। यह सब बहुत देर तक या थोड़े समय तक चलता रहा, क्योंकि सच कहूँ तो ऐसी चीज़ों के लिए धरती का समय नहीं है। इस बीच जरथुस्त्र की गुफा में ऊंचे लोगों के दर्जे
के लोग जाग गए थे और उन्होंने खुद को इकट्ठा कर लिया था जरथुस्त्र से मिलने और उन्हें सुबह का नमस्ते कहने के लिए एक जुलूस निकाला गया। क्योंकि जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि अब वह उनके साथ नहीं है। लेकिन जब वे गुफा के दरवाजे पर पहुंचे, उनके कदमों की आवाज़ उनके आगे आई तो शेर जोर से चौंका। वह एकदम से जरथुस्त्र से दूर हो गया और जोर से दौड़ता हुआ गुफा की तरफ भागा। लेकिन जब ऊंचे लोगों ने शेर को दौड़ते हुए सुना तो एक आवाज़ में जोर से चिल्लाए और भागकर एक पल में गायब हो गए। लेकिन जरथुस्त्र खुद हैरान और अजीब महसूस कर रहे थे। अपनी सीट से उठे, अपने चारों ओर देखा, हैरान खड़े रहे, अपने दिल की बात पूछी, खुद के बारे में सोचा और अकेले रह गए। मैंने क्या सुना? उन्होंने आखिर में धीरे से कहा। अभी मेरे साथ क्या हुआ? लेकिन जल्द ही उसे सब याद आ गया और उसने एक नज़र में कल और आज के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसे समझ लिया। यह सच में वह पत्थर है, उसने कहा और अपनी सारी दाढ़ी सहलाते हुए। मैं कल सुबह इसी पर बैठा था और यहाँ भविष्य बताने वाला मेरे पास आया और यहाँ मैंने सबसे पहले वह चीख सुनी जो मैंने अभी सुनी थी, मुसीबत की बड़ी चीख। हे ऊंचे लोगों, क्या तुम्हारी परेशानी वही थी जिसके बारे में बूढ़े भविष्य बताने वाले ने कल सुबह मुझे बताया था? तुम्हारी परेशानी के लिए वह मुझे बहकाने और लालच देना चाहता था। ओ जरथुस्त्रा, उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे आखिरी पाप की ओर बहकाने आया हूँ। मेरे आखिरी पाप के लिए? जरथुस्त्र चिल्लाया और अपनी ही बात पर गुस्से से हंसा। मेरा आखिरी पाप के तौर पर मेरे लिए क्या बचा कर रखा गया है? एक बार फिर जरथुस्त्र अपने में लीन होकर बैठ गए और फिर से बड़े पत्थर पर बैठ गया और ध्यान लगा करने लगा। अचानक वह उछल पड़ा। साथी दुख, ऊंचे लोगों के साथ दुख, वह चिल्लाया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अच्छा, उसका तो समय आ गया है। मेरा दुख, मेरे साथी का दुख, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या मैं खुशी के पीछे भागता हूँ? मैं तो अपने काम के लिए पीछे भागता हूँ। अच्छा, शेर आ गया है, मेरे बच्चे पास हैं, जरथुस्त्र बड़ा हो गया है, मेरा समय आ गया है, मेरी सुबह है, मेरा दिन शुरू होता है, अब उठो हे महान दोपहर। जरथुस्त्र ने ऐसा कहा और अपने गुफा से निकल गया, चमकता हुआ और तेज जैसे उदास पहाड़ों से निकलता हुआ सूरज। अंत। इति ओम शम।